वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। यकीनन ठीक हो गया आप लोग। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी थी कि कौन सी एहतियातें हैं जो आप करें तो आप फायर से बच सकते हैं, और अगर फायर लग जाती है किसी जगह पर तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है वो मेथड आपको समझाए गए थे। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी बताया गया था और पास मेथड से रिलेटेड भी आपको समझाया गया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है पेज नंबर 63 पे। 63 पे what to do in case of electrical fire। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल फायर जब लग जाती है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको पता है कि फायर लग सकती है। जो बिजली की आपके करंट आ रहा है उसमें वायरिंग में, तो उससे भी जो है वो आग लग सकती है। और ये आग क्यों लगती है? ज्यादातर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है जो होती है, या जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल जो है उसमें भी जो है किसी फॉल्ट की वजह से जो है वो आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट वगैरह में भी यही होता है कि जो वायर होती है वो आपस में जो है वो मिल जाती है और जिसकी वजह से जो है वो फायर लगती है और फिर जो आसपास की चीजें होती हैं वो उसमें लगती ही चली जाती है। तो जो अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई और रीजन है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए कि जो मेन स्विच है, ठीक है, वो घर पे लग गई है तो घर का मेन स्विच जो है वो क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो मेन स्विच है, जाहिर सी बात है अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के वायर में किसी जगह पे भी आग लग गई है, ठीक है, तो आप सबसे पहले घर का जो मेन स्विच होता है उसको बंद कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो तमाम जगह से रुक जाए और किसी भी बड़े जो हादसे से आप बच सके। ठीक है, और इसके अलावा जब आप एक दूसरा तरीका ये भी बताया गया है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को यूज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको एहतियात ये करनी चाहिए कि आप जो स्लीपर वगैरह पहने या जो शूज पहने हुए वो ड्राई हो और उसका जो शोल है वो कैसा हो, रबड़ का हो। ठीक है, क्यों रबड़ का हो? क्योंकि आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उस वायर तो कॉपर के बने हुए होते हैं, ठीक है, और लेकिन उसके ऊपर आप देखते हैं वायर जो होता है उसके ऊपर रबड़ की जो होती है कोटिंग हुई भी होती है। रबड़ का एक जो होते हैं वो कोट हुआ होता है ऊपर, उसके अंदर जो होते हैं वो वायर होते हैं। तो ये रबड़ जो होता है वो क्यों लगाया जाता है, इसके ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है वायर पे? क्योंकि ये इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर किसको कहा जाता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर वायर वगैरह में करंट आ भी रहा होता है, स्विच वगैरह में लगे, लेकिन जो अगर उसके ऊपर रबड़ का तो तार होता है, अगर आप उसको टच कर भी ले तो आपको जो है करंट नहीं लगता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप खाली जो रबड़ से हटे हुए वायर हैं, जो कॉपर वायर होते हैं, उसको अगर आप टच कर लें और वो इलेक्ट्रिसिटी पे लगे हुए हो तो उससे जो है फिर आपको करंट जो है लग सकता है। ठीक है, इसीलिए जो रबड़ की वायरिंग की जाती है क्योंकि वो इंसुलेटर है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सेकंड, इन्होंने क्या कहा है कि आपको क्या करना चाहिए कि टेक केयर to wear dry slipper or shoes with rubber sole। ठीक है, यानी कि जो शूज के नीचे जो सोल लगा हुआ हो तो कैसा हो, रबड़ का हो, ताकि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहां से पास ना हो सके, आपको करंट ना लग सके। बेसिकली होता है कि आपको करंट ना लग सके। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है अगर आग लग जाती है, ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए कि आपको उसको बुझाना है। तो आपने क्या करना चाहिए कि कभी भी नेवर यूज अ वाटर टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। ये क्या इन्होंने बताया कि कभी भी पानी से उसको नहीं बुझाना चाहिए। क्यों नहीं बुझाना चाहिए, अभी अब ये देखते हैं क्या इन्होंने क्या कहा है कि नेवर यूज वाटर टू put out an electrical fire। यानी कि अगर कहीं आग लग जाती है, किसकी वजह से आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज हो, इलेक्ट्रिकल फायर हो, तो वहां पे पानी से उसको बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी भी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वाटर में से, और अगर आप पानी से ही उसको बुझाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो उससे क्या होगा कि हैवी शॉक लग सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगी हुई है तो उसके जो है वो पानी से बुझाए। ठीक है, क्योंकि आपको बताया कि पानी से जो है, पानी जो है वो क्या है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, क्योंकि वो कंडक्टर है। वाटर जो होता है वो, जिस तरह अभी आपको बताया था, रबर इंसुलेटर है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और जो चीजें कंडक्टर होती है बेस की, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये जो जिस तरह वायर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसी तरीके से पानी से भी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो कभी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हैवी शॉक लग सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक था कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर जब आपने लगती तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप क्या पहले एहतियात कर सकते हैं, और अगर लग भी गई है तो आपने क्या करना चाहिए कि आपको किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा आपका एक और टॉपिक दिया गया है, ये भी इसी पेज पर ही आपका है, उसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक है आपका 63 पेज पे, हाउ टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल। कि ये बता रहे हैं कि कैसे आप आग को बुझाएंगे अगर ऑयल में आग लग जाए। ठीक है, तेल वगैरह में या पेट्रोल वगैरह में आग लग जाए तो आप किस तरह उसको बुझा सकते हैं।
ठीक है। ऑयल में सिर्फ ऑयल के मतलब में सिर्फ ऑयल ही नहीं है, बल्कि जैसे केरोसिन ऑयल है, ठीक है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे ऑयल में ही शामिल होते हैं। अगर इनमें आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज? एक तो सबसे पहले हम इसको किससे बुझा सकते हैं कि आप इसको बुझा सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है उससे आप जो है इसको आग को बुझा सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि उसमें पास मेथड को यूज करके हुए आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप किस तरह कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। अगर ऑयल में लगी हो तो आप उसमें क्या डालें, सैंड, यानी कि मिट्टी वगैरह जो होती है उसके ऊपर अगर डाली जाए तो उससे भी आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्यों? मिट्टी डालने से क्या होता है कि वो जो होती है हवा जो होती है वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है और जो आग फैलती नहीं है। ठीक है। और एक्सटिंग्विशर पे भी आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि आग बुझाने के काम आती है। तो इससे भी जो है ऑयल जो होते हैं उससे आग जो होती है बुझ जाती है। और इस पे भी आपको याद रखना है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी पानी यूज नहीं करते हैं, इसी तरीके से जब ऑयल में भी आग लग जाती है तो डू नॉट यूज वाटर। ठीक है। क्यों यूज नहीं करते वाटर को? क्योंकि ऑयल आपको पता है वो वाटर से हल्का होता है, लाइटर है। तो जब आप अगर पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, जब आप पानी डालते चले जाएंगे, आग लगी हुई है किसी चीज पे और आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो क्या होगा, ऑयल जो होता है लाइटर होता है, हल्का होता है, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, ऑयल ऊपर। और ऑयल में तो वैसे ही आग लगी हुई तो वो और ज्यादा तेजी से फैलने लगती है। ठीक है। ऊपर की तरफ जो होती है वो और ज्यादा आसपास की चीजें भी जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो ख्याल रखना चाहिए कि आपको ऑयल में भी कभी भी यूज नहीं करना चाहिए वाटर। ठीक है। वाटर को आपने कभी भी यूज नहीं करना चाहिए आग को बुझाने के लिए, क्योंकि जो है आपको बताया कि जो ऑयल है वो हल्का होता है, वाटर जो होते हैं वो ऑयल से भारी, वो नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर, और उससे आग लग जाती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है किसी हादसे से बच सकते हैं। ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक था जो कि एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको जो है मैं दिखा रही हूँ वीडियो क्लिप, वो देखिए और उसके बाद जो है आपका होमवर्क। क्लास 5 होमवर्क देख लीजिए अपना। क्वेश्चन 4 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 5 है, वाई शुड वी नॉट पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर विद वाटर। ठीक है। ये क्वेश्चन 5 है, एक ही क्वेश्चन है आज के लिए, ये आप देख लीजिएगा।
और जो है इसको क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। और जो बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है, उसको कॉपी नहीं किया करें, ठीक है। वो एक्सप्लेन हुआ हुआ होता है, सिर्फ जो होमवर्क होता है वो अलग से मेंशन किया जाता है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भी जो है कॉपी पे करके भेज रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 5 आपका है, ये आपका होमवर्क है जो आपने कॉपी पे करना है, ठीक है। और इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।